हेलो एवरीवन। भाई आज की वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है उन सब लोगों के लिए, उन सब व्यूवर्स के लिए जो कि फाइनेंस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या फिर इस फील्ड में जॉब करते हैं। तो आज का टॉपिक है फाइनेंशियल मॉडलिंग। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि एग्जैक्टली फाइनेंशियल मॉडलिंग होता क्या है, कैसे करते हैं, कौन फाइनेंशियल मॉडलिंग यूज करता है और इसके क्या क्या यूजेस हैं इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस। तो जो भी लोग ऐसे हैं जिनको फाइनेंस में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है या फिर जॉब करते हैं, वो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। तो गाइस, मेरा नाम है इरफान। लेट्स स्टार्ट। तो सब लोग गाइस, शुरू करने से पहले वीडियो को आज पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आप ऐसी वीडियोस देखते रहो, आपके ऐसी वीडियोस डेली मिलती रहे। और हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर लेना। स्किल वर्ग ऑफिशियल हमारे इंस्टाग्राम चैनल का हैंडल है। तो भाई देखो, सबसे पहले हम क्या आज डिस्कस करने वाले हैं। हम डिस्कस करेंगे कि एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल मॉडलिंग। उसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज फाइनेंशियल मॉडलिंग, यूजेस ऑफ फाइनेंशियल मॉडलिंग, करियर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, कौन कौन से करियर में फाइनेंशियल मॉडलिंग यूज होती है, और टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मॉडल्स। तो इन सब चीज़ों पे हमारा आज का डिस्कशन रहेगा और उसके बाद हम आगे चल के इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। बट आज जो है हमारा ये मेन चार चीज़ों पर फोकस रहेगा। चलो, तो गाइस देखो, बहुत ही सिंपल तरीके से अगर मैं समझाऊं कि फाइनेंशियल मॉडलिंग होती क्या है, तो मेरा एक छोटा सा सवाल है कि अगर कोई आपसे बोले कि मॉडलिंग क्या होती है, तो इसका जवाब आपका होगा कि मॉडलिंग बेसिकली होती है कि अगर कोई डिजाइनर है जिसने कपड़े डिजाइन करे हैं और वो अपने कपड़े शोकेस करना चाहता है लोगों के सामने, तो वो क्या करेगा, वो एक मॉडल हायर करेगा, उस मॉडल को अपने कपड़े पहनाएगा और वो मॉडल रैंप पे वॉक करेगा और वो उन कपड़ों को शोकेस करेगा इन फ्रंट ऑफ द रेस्ट ऑफ द पीपल। तो यही चीज गाइस फाइनेंशियल मॉडलिंग होती है। फाइनेंशियल मॉडलिंग में एक कंपनी है, एक कॉर्पोरेट है, एक बिजनेस एंटिटी है जो कि अपना फ्यूचर फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स को शोकेस करना चाहती है। उसमें फ्यूचर कॉस्ट हो सकते हैं, फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ हो सकता है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं। तो एनीथिंग दैट इज देयर रिलेटेड जो कि फ्यूचर में वो कंपनी करने का सोच रही है या प्लान कर रही है या फिर एंटिसिपेट कर रही है कि क्या उसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उस सब के लिए कंपनी एक फाइनेंशियल मॉडल बनाने वाले इंसान को या फिर एक फाइनेंस एक्सपर्ट को, जो हम कहेंगे, हायर करती है। और वो एक फाइनेंशियल मॉडल तैयार करता है जिससे एक कंपनी शोकेस कर पाती है कि उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, उसके फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं, रेवेन्यू ग्रोथ क्या है, कॉस्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, एवरीथिंग दैट इज देयर, वो दैट इज हाउ दे इम्प्लीमेंटेड। तो we use Microsoft Excel for financial modeling. So it is a method to showcase numbers of all the aspects of a company's operation. It is done in the form of combining accounting. हम अकाउंटिंग को, फाइनेंस को और बिजनेस असम्पशंस, क्योंकि देखो हम कभी भी कोई चीज़ अगर प्रोस्पेक्टेड बता रहे हैं, फ्यूचर की बता रहे हैं, तो हमें नहीं पता फ्यूचर क्या है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें कुछ अजम्पशंस माननी पड़ती हैं। तो हम बिजनेस, अकाउंटिंग, फाइनेंस और अजम्पशंस को एक साथ मिला के एक क्रिएट करते हैं मॉडल। वो हम शोकेस करता है एक कंपनी की फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। तो गाइस, कुछ ऐसा दिखता है एक फाइनेंशियल मॉडल का जब फाइनल रिजल्ट निकल के आता है। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल ये एक स्टार्टअप का फाइनेंशियल मॉडल है। उसमें उस स्टार्टअप ने ऑपरेशन मैट्रिक्स दिखाया है यहाँ पर, टोटल डाउनलोड्स, टोटल जॉब लिस्टिंग्स। सिमिलरली यहाँ पे ट्रांजैक्शन प्रॉफिटेबिलिटी है, कॉस्ट पर टोटल एक्टिव जॉब सीकर्स, एवरेज रेवेन्यू पर जॉब सीकर, एवरेज कॉस्ट पर जॉब सीकर। और उन्होंने दिखाया है कि कैसे ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम 2016 टू 2021, कैसे ये जो ओवर पीरियड ऑफ 5 year है, जो रेवेन्यू है वो 370 से बढ़ के 1494 हो जाएगा और जो कॉस्ट है वो 2665 से बढ़ के 989 हो जाएगा। तो गाइज, ये जो मॉडल बनाया गया था ये इन द ईयर 2016 बनाया गया था और उसके बेसिस पे ये अजम्पशन की गई थी, ये प्रिडिक्शन की गई थी कि 2020-21 तक कहाँ पे होगा। तो सब जानते हैं कि किसी ने नहीं सोचा था कि लॉकडाउन आ जाएगा। तो आई डोंट नो एक अजम्पशंस कितनी सच हुई और कितनी झूठ हुई, बट फॉर द टाइम बिंग दिस इज हाउ अ फाइनेंशियल मॉडल लुक्स।
तो जितने भी स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं वहां पर भी हम फाइनेंशियल मॉडल यूज करते हैं। अगर किसी कंपनी को एक बिजनेस डिसीजन लेना है कि उसको किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है या नहीं चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वी यूज अ फाइनेंशियल मॉडल। इफ कोई मर्जर या एक्विजिशन होना है, जैसे इफ यू रिमेम्बर लास्ट टू लास्ट ईयर मेक माई ट्रिप एंड गोवा वीवो मर्ज्ड, एंड सिमिलरली कोई और मर्जर या एक्विजिशन होना है, तो वहां पर भी फाइनेंशियल मॉडलिंग का यूज होता है। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, तो गाइस प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज का मतलब होता है, लेट्स से अगर मुझे फंड्स रेज करना है अपनी कंपनी के लिए, तो मैं या तो फंड रेज करूंगा बाय डेट या बाय इक्विटी। तो डेट का मतलब होता है कि मैं कोई लोन लेके या लाइबिलिटी लेके फंड रेज करूंगा, उसमें मैं कोई डिवेंचर सेल करूंगा, या फिर मैं इक्विटी सेल करके यानी कि शेयर सेल करके भी फंड रेज कर सकता हूँ। तो अगर मैं लोन ले रहा हूँ तो मेरे को इंटरेस्ट एज अ कॉस्ट पे करना पड़ेगा, बट अगर मैं डिवेंचर सेल कर रहा हूँ तो मेरे को अपने डिवेंचर की प्राइसिंग सेट करनी पड़ेगी। और अगर मैं अपना शेयर सेल कर रहा हूँ तो मुझे एक प्राइसिंग देखनी पड़ेगी कि क्या मेरे शेयर्स का करेक्ट प्राइस है। तो बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज के लिए हम फाइनेंशियल मॉडल यूज करते हैं। उसके बाद बिजनेस ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट रेवेन्यूज। तो गाइस देखो, अगर लेट्स से मुझे मेरा बिजनेस है, मुझे एक नई न्यू मार्केट में एंटर करना है या न्यू प्रोडक्ट लाइन में एंटर करना है, तो इज इट अ करेक्ट डिसीजन, इज इट अ वायबल डिसीजन फाइनेंशियली और नॉट, ये सब चीजों को चेक करने के लिए भी मैं क्या करूंगा, आई विल यूज फाइनेंशियल मॉडलिंग। अगर मुझे पता है कि आज की डेट में मैं 100 रुपए खर्च करूंगा एक नए मार्केट में एंटर करने के लिए, और अगले 5 साल में मुझे उधर से ओवर अ पीरियड ऑफ 5 6 7 ईयर्स मुझे वहां से 200 रुपये आएंगे, तो क्या आज की डेट में जो मैंने 100 रुपये खर्च करे हैं और उस पे जो मेरे को रिटर्न आना चाहिए अगले 6 साल में, विल बी गुड इनफ उन 200 रुपये का, या वो 200 रुपये से ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। तो ये सब चीजें भी हम फाइनेंशियल मॉडलिंग में देखते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल बजटिंग एंड बिजनेस फोरकास्टिंग, बिजनेस के क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स रहेंगे, क्या रेवेन्यू रहेगा, क्या प्रॉफिट रहेगा, ये सब चीजें भी हम फाइनेंशियल मॉडलिंग में करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिजनेस एंड स्टार्टअप वैल्यूएशन। तो काफी ऐसी कंपनीज होती हैं जो स्टॉक जिनके स्टॉक्स लिस्टेड होते हैं, तो उनकी वैल्यूएशन एक अलग तरीके से निकालते हैं। सिमिलरली देयर आर स्टार्टअप्स जो लिस्टेड कंपनीज नहीं हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पेटीएम, फॉर एग्जांपल अदर कंपनीज, अदर बिग स्टार्टअप्स इन इंडिया जो लिस्टेड नहीं है, बट उनकी भी वैल्यूएशन इतनी हाई जाती है। सो वी वैल्यू दोज कंपनीज थ्रू फाइनेंशियल मॉडलिंग। करियर प्रोस्पेक्ट्स गाइस इसमें बहुत ही सही है। फाइनेंशियल मॉडलिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंस जॉब्स में यूज होता है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो, चाहे वो प्राइवेट इक्विटी एंड इक्विटी रिसर्च हो। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में गाइस मर्जर एंड एक्विजिशन, कैपिटल रेजिंग, इन सब चीजों में हम फाइनेंशियल मॉडलिंग यूज करते हैं। इक्विटी रिसर्च में टू रिकमेंड कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सिमिलरली प्राइवेट इक्विटी में टू डिसाइड वेदर कोई कंपनी को एक्वायर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीजें हम फाइनेंशियल मॉडलिंग से चेक करते हैं। उसके बाद स्टॉक ट्रेडिंग एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, क्या कोई स्टॉक प्राइस अपनी एक्चुअल वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है, क्या कोई स्टॉक प्राइस अपनी एक्चुअल वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहा है। बड़े बड़े पोर्टफोलियो मैनेजर्स दे यूज फाइनेंशियल मॉडलिंग टू फिगर आउट कि क्या किसी स्टॉक का राइट प्राइस है, किस प्राइस पे बाय करना सेंसिबल है और किस प्राइस पे बाय करना सेंसिबल नहीं है। क्रेडिट एनालिस्ट भी एक अदर प्रोफाइल है जहां पर फाइनेंशियल मॉडलिंग यूज होती है। यहाँ पर दीज एनालिस्ट एक्चुअली रिकमेंड कि क्या किसी बिजनेस को लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, लेंडिंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, बाय चेकिंग दी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ दैट बिजनेस थ्रू फाइनेंशियल मॉडलिंग। एंड ऑब्वियसली अगर आप कोई कंपनी का आईपीओ निकालना चाहते हैं, स्टार्टअप की वैल्यूएशन करना चाहते हैं, तो वहां पर भी वी यूज फाइनेंशियल मॉडलिंग। उसके बाद गाइस टाइप्स, तो अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मॉडल्स। तो गाइस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मॉडल्स बहुत होते हैं, बट दीज आर द वंस दैट आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड एंड बाय द फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स। सो लेट्स सी। तो पहला है गाइस थ्री स्टेटमेंट मॉडल। तो थ्री स्टेटमेंट मॉडल बेसिकली होता है, व्हाट वी डू इज वी टेक assumptions
And based on the assumptions, we build the three important financial statements for any business. That is the income statement, the balance sheet and the cash flow statement. तो जनरली आप लोग सब जानते होंगे कि जो बैलेंस शीट है या इनकम स्टेटमेंट है या कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो ईयर एंड पे हम बनाते हैं, बट these statements are made for the future years. Let's say 2020 में हम 2021 का बनाएंगे, 22 का, 23 का, 24 का, एंड वी विल सी कि क्या इनकम रहने वाली है, क्या लाइबिलिटीज रहने वाली हैं, क्या एसेट्स रहने वाले हैं, एंड कैश फ्लो उस कंपनी का कैसा रहेगा अगले 4-5 साल में. तो दिस इज डन थ्रू थ्री स्टेटमेंट. सेकेंड इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल. डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल जो है इज जनरली यूज टू find out the worth of a company in today's date based on what the company will be making in the future. तो लेट्स से हम ये समझते हैं या ये हमारा मानना है, ये हमारा assumption है कि एक कंपनी आज से 5 साल में ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years 10 लाख रुपए कमाएगी. तो ऑल्दो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 में मिला के 10 लाख रुपए कमाएगी, बट आज की डेट में उस कंपनी की क्या वैल्यू है. तो कमिंग टू द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मनी दैट द कंपनी विल मेक अगले 5 साल में, फ्यूचर कैश फ्लोज के बेसिस पे, फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट करके, जनरली थ्रू द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेथड, हम फाइंड आउट करते हैं द करंट वर्थ ऑफ अ कंपनी. सो दिस इज डन थ्रू डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल. डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल जनरली थ्री स्टेटमेंट मॉडल कंप्लीट होने के बाद बनाया जाता है, क्योंकि थ्री स्टेटमेंट मॉडल से हमें फ्यूचर कैश फ्लोज पता चल जाते हैं कंपनी के, एंड देन वी यूज डीसीएफ मॉडल टू कम टू द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी, करंट वैल्यूएशन. उसके बाद मर्जर मॉडल जनरली बनाया जाता है फॉर checking whether a merger or an acquisition is a good deal or not a good deal. It is more advanced model, और इसमें मेजरली इवैल्यूएट जो हम करते हैं वो होता है कि क्या एक कंपनी को मर्जर में जाना चाहिए या एक्विजिशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. आईपीओ मॉडल, as the name suggests, is a model which is built by the professional finance experts in order to value the business before public offering. जब हम स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग से पहले उसकी स्टॉक प्राइस की वैल्यू निकालने के लिए प्रोफेशनल्स आईपीओ मॉडल बिल्ड करते हैं. बजट मॉडल इज जनरली यूज्ड बाय कंपनीज टू डिटरमाइन कि उनके किस वर्टिकल का बजट क्या रहना चाहिए, उन्हें मार्केटिंग पे कितना खर्च करना चाहिए, उन्हें ऑपरेशंस पे कितना खर्च करना चाहिए, बिल्डिंग एंड प्लांट पे कितना खर्च करना चाहिए, सैलरीज पे कितना खर्च करना चाहिए. तो एलोकेटिंग द राइट बजट टू ऑल द वर्टिकल्स is achieved through budget model. तो गाइज ये कुछ टाइप के बजट बिजनेस मॉडल्स हैं, फाइनेंशियल मॉडल्स हैं, जो कि हम डेली यूजेज में हमारे आते हैं फॉर द पीपल जो फाइनेंस फील्ड में काम करते हैं. बट एज आई सेड दीज आर नॉट द ओनली मॉडल्स, इसके अलावा भी बहुत मॉडल्स हैं, बट दीज आर द जनरली यूज मॉडल्स. नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा आपको कि कैसे हम थ्री स्टेटमेंट मॉडल बनाते हैं, कैसे हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल बनाते हैं, एंड कैसे वी गो अबाउट इट. बट आज के वीडियो में आई डोंट वांट टू गेट इनटू द टेक्निकल थिंग्स. सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको समझ आया हो, कुछ आइडिया आया हो कि फाइनेंशियल मॉडलिंग होता क्या है, फाइनेंशियल मॉडल्स होते क्या हैं, एंड आप आगे की वीडियोस का वेट करना और उनको जरूर देखना, सो एज टू गेट अ बेटर आइडिया ऑफ हाउ वी क्रिएट द मॉडल्स. चाहे वो कोई सा भी मॉडल हो, थ्री स्टेटमेंट हो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो हो, मर्जर मॉडल हो, या फिर कोई और भी मॉडल हो. थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ आया हो कि फाइनेंशियल मॉडलिंग होती क्या है, फाइनेंशियल मॉडलिंग का बेसिकली क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या मॉडल्स होते हैं. नेक्स्ट वीडियोस में मैं ज़्यादा फोकस करूंगा, एंड आई विल वर्क टेल यू अबाउट थ्री स्टेटमेंट मॉडल कैसे बनता है, एंड डीसीएफ मॉडल कैसे बनता है, एंड इंडिविजुअल हम मॉडल्स को कैसे बनाते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स वी फॉलो, एंड कैसे ये पूरा कंप्लीट होता है. बट आज आज के वीडियो में मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाना चाहता था, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि अभी कोई कंफ्यूज हो जाए. सो आई होप आपको जितना आज हमने देखा वो समझ आया होगा, एंड नेक्स्ट वीडियो में वी विल कंटिन्यू अहेड. तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे जा सकते हैं, और कोई भी डाउट्स के लिए यू कैन मेल अस at skillbus.official@gmail.com. कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग.